चलते हैं गुरु महाराज के सुंदर सत्संग कार्यक्रम में। गुरु महाराज का ये ऐसा अलौकिक कार्यक्रम है जिसमें सतगुरु महाराज के अमूल्य खजाने बताए हैं। ये परमात्मा चैनल का कार्यक्रम परमात्मा से संबंधित ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा की कैसी शक्तियां हैं, उसे कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा धर्म होता है उसे कहते हैं गृहस्थी धर्म। गृहस्थी धर्म सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थी धर्म के माध्यम से ही हम संत कहाँ से आते हैं? वो गृहस्थ से ही निकल के आते हैं। तो गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म में समाज में चलने के लिए कुछ नई बातें होती हैं जो कि आपके काम की हैं। शिष्य की योग्यता में बताया था कि शिष्य पहले नाले की तरह होता है, फिर नदी की तरह होता है और फिर सरता की तरह होते हुए सागर बन जाता है। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु प्रसाद को हमें क्या करना चाहिए? गुरु प्रसाद को अगर हम बांध के रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, अगर हम उसे खाएंगे तो भी इतना नहीं बढ़ेगा, अगर हम उसे बो देंगे माने उसे बांटेंगे तो वो प्रसाद दिन दुगुना रात सौ गुना बढ़ता है। इसलिए हम गुरु महाराज का ये सुंदर अध्यात्म प्रसाद पूरे विश्व में इस परमात्मा चैनल के साधन के माध्यम से इसको बोने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये लोगों के जेब में जा जा के बोलेगा और लोग अध्यात्म को समझेंगे। अध्यात्म को पाने के लिए अध्यात्म 4 भागों में बांट दिया है, क्योंकि अगर सीधा अध्यात्म आदमी कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग साधारण जो प्राइमरी यानी जो प्रारंभिक क्लास है उसको ही अध्यात्म समझते हैं। तो अध्यात्म को 4 विषयों में कर दिया है, यानी 4 भागों में कर दिया है, जिससे कि आप समझ लें। जैसे कि हाई स्कूल, इंटर और बीए और एमए, इनका मतलब समझ गए होंगे। हाई स्कूल का मतलब पहला क्लास, इंटर का दूसरा, बीए का तीसरा और एमए का चौथा क्लास, लास्ट में पीएचडी हो जाती है, सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से आध्यात्म को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है, जिसे हाई स्कूल कहते हैं, उसे कहते हैं कर्मकांड। हाई स्कूल कहते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्मकांड। तो पहला भाग इसका कर्मकांड है, दूसरा भाग उपासना है और तीसरा भाग ज्ञान है और चौथा भाग विज्ञान है। तो कर्मकांड क्या होता है वो भी आपको बताएं कि जो हम जीवन में सबसे पहले जन्म लेते हैं, बच्चा बन के थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग से माताएं हमारी, पिता हमारे हमको क्या सिखाते हैं? कर्म करना, कि अच्छा कर्म करो। प्यारे भक्तों, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है, विक्रम होता है, एक अकर्म होता है। कर्म वो होता है जो अपने हाथों से किया जाता है, जैसे कि हमने किसी को अपने हाथों की मदद से उसकी सहायता की, ये हमारा क्या हुआ? कर्म हो गया। और किसी को अपने शरीर से मदद करी, ये भी हमारा कर्म हो गया। दूसरा कर्म ऐसा होता है जिसे कहते हैं विक्रम, मतलब बिना कर्म किए कर्म हो जाए, वो विक्रम होता है। तीसरा होता है अकर्म। तो अकर्म किसे कहते हैं? जो अनजाने में होता है। जैसे कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं और हमने किसी पेड़ के खड़े खड़े पत्तों को तोड़ा, तो हमें अनजाने में पाप लग गया। क्यों पाप लग गया? क्योंकि हमने पेड़ के पत्ते, पेड़ के जैसे हमारे शरीर में रोमे होते हैं ना, ऐसे ही पेड़ के शरीर में रोमों को उन्हें पत्ते कहते हैं। हम किसी भी पेड़ के पत्तों को अगर औषधि के रूप में लेने जाएं तो पेड़ से प्रार्थना करके उसे मांग सकते हैं, तब तोड़ें। ऐसे किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ने के लिए हमें अधिकार नहीं है।
जैसे कि आप देखते हैं, एक होती है अर्जुन की छाल, सभी लोग जानते हैं अर्जुन की छाल कहते हैं कि उससे हार्ट अटैक नहीं होता है, उसके काढ़ा बना के पीने से। लेकिन अर्जुन की छाल माने अर्जुन के पेड़ की खाल, पेड़ की खाल किसी को काटोगे तो उसे निश्चित दर्द तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे परोपकारी जीवात्माएं होते हैं किसी कारण से वो वृक्ष बन जाते हैं, लेकिन वृक्ष बनने के बाद भी उन्हें वरदान होता है कि जाओ तुम जीवन में अच्छे से अच्छे परोपकार करना। तो इसलिए उन्हें मान के चलो पेड़ बना दिया है, और ऐसे पेड़ जो जीवन दान देते हैं। तो अगर किसी वृक्ष की खाल तुम्हें लेनी है, छाल लेनी है, तो उससे प्रार्थना करिए कि हे वृक्ष देवता, हमें कृपया करके आपकी छाल औषधि के रूप में लेनी है। फिर आप उस पेड़ की छाल को लोगे तो आपको कोई पाप नहीं पड़ेगा। और कुछ ऐसे बेमतलब में पेड़ को तोड़ते हैं, काटते हैं, या खड़े खड़े पत्तों को तोड़ते हैं, वो अनजाने में का पाप हो जाता है, उसे कहते हैं अकर्म, यानी कि अनजाने में किया गया कर्म उसे अकर्म कहते हैं। और विक्रम कहते हैं जो न अनजाने में होता है और न हाथ पैर से होता है, उसे कहते हैं विक्रम। जैसे आपने किसी को दुआ दी तो क्या हाथ चलाए? नहीं चलाए, केवल मन के संकल्प किया और दूसरे को फल मिल गया, उन्हें कहते हैं विक्रम। 3 प्रकार के कर्म हैं जो कि हमें भोगने पड़ते हैं। अच्छे होंगे तो अच्छे भोगने पड़ेंगे, बुरे होंगे तो बुरे भोगने पड़ेंगे। और ये मृत्यु लोग भोग योनि का, पृथ्वी भोग योनि का मतलब मंच है, यहाँ पे आप आएंगे उनको भोगेंगे। अब हमने कुछ अच्छे काम किए, कुछ ऐसे बुरे काम भी कर दिए हैं जो कुछ अनजाने में किए हैं, तो या तो उन्हें कर्म को काटो या उन्हें चुनो। जैसे कोई खेत बोते हैं तो खेत को क्या करते हैं, हम उन्हें काटते हैं, फसल को काटते हैं, काटने में बहुत टाइम लगता है, धीमे धीमे काटते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मगर हमने बहुत पाप किए, अगर काटेंगे तो बहुत समय लगेगा। और एक होता है जलाना, जलाना माने दिया सराई लगा दी एक ही बार में, सुहा, बहुत जल्दी वो जलकर राख हो जाते हैं। सतगुरु महाराज का प्रताप ऐसा होता है जिससे वह गुरु प्रताप भव मूल विनाशे विमल बुद्ध होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु के प्रताप से प्यारे वो पाप हमारे जलकर राख हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सभी भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आएंगे। हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करवाएं इन वचनों से, इस सत्संग के माध्यम से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे जो यहाँ पर आए हुए हैं संत महात्मा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया। और जो भक्त लोग आए हैं बड़े श्रद्धा बड़े शांति से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।